धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। साखी मस्ताना जी, मौज किसी के अधीन नहीं। शाह मस्ताना जी सच्चा सौदा दरबार से मलोट मंडी नागपाल नगरी प्रेमी बिहारी लाल के यहाँ 7 दिन ठहरे थे। संगत ने बेनती की कि इस बार दिवाली मलोट मंडी में मनाएं। शहंशाह जी ने मंजूरी दे दी। ठीक है। शहंशाह जी ने हुक्म दिया कि सिरसा टेलीफोन बुक कराओ, खुशीराम से बात करनी है। दोपहर को टेलीफोन आया तो खुशीराम फोन सुनने के लिए आया तो फोन कट चुका था। खुशीराम ने एक्सचेंज वालों से कहा कि मलोट से फोन आया था, वह कट चुका है, मलोट बात कराओ। टेलीफोन ऑपरेटर ने मलोट मंडी से पूछकर बताया कि वह बात नहीं करना चाहते, टेलीफोन की कॉल कैंसिल कर गए हैं। खुशीराम को बहुत दुख हुआ कि शहंशाह मस्ताना जी का फोन आया और बात न हो सकी। खुशीराम ने बाबू खेमचंद, प्रेमी लालचंद सुनार तथा एक और प्रेमी को सूचित किया कि शहंशाह जी का फोन आया था, बात न हो सकी, चलो मलोट चलें और शहंशाह जी से मिलें कि क्या बात है। शहंशाह मस्ताना जी जब आना चाहते थे तो कोई न कोई खेल रच ही देते थे और प्रेमियों के दिलों में भी वैसा ही ख्याल भर देते थे। चारों प्रेमी इकट्ठे होकर बस अड्डे पर गए। उस समय शाम के 4 बज चुके थे। प्रेमियों ने बस ड्राइवर से कहा कि हमने मलोट जाना है, क्या डब्बावाली से आगे मलोट के लिए बस मिल जाएगी। ड्राइवर बोला कि 5 बजे डब्बावाली से बस चलती है, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों ने ड्राइवर से कहा हम आपको खुश कर देंगे। ड्राइवर बोला इनाम तो मैं लेता नहीं, क्योंकि आप शहंशाह मस्ताना जी के पास जा रहे हैं। ड्राइवर ने ऐसा ही किया, समय पर पहुंचा दिया। प्रेमियों के मलोट पहुंचने से पहले शहंशाह जी ने मलोट मंडी के प्रेमियों से कहा सिरसा से 4 प्रेमी आ रहे हैं, उनको हमारे पास नहीं लाना, वे बगैर हुक्म के यहाँ आ रहे हैं। जब प्रेमी मलोट मंडी पहुंचे तो संगत ने चाय पानी पिलाया और बताया कि आप बगैर हुक्म के आए हो, इसलिए शहंशाह जी आपसे मिलना नहीं चाहते। प्रेमी यह बात सुनकर उदास हो गए। सुबह के 4 बजे शहंशाह जी सेवादार से कहने लगे जो 4 प्रेमी सिरसा से आए हैं उनको बुलाओ। प्रेमी शहंशाह जी से मिले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर खड़े हो गए। शहंशाह जी फरमाने लगे आप क्यों आए हैं। खुशीराम ने बेनती की आपका फोन कट गया था और बात न हो सकी, दिल में बेचैनी पैदा हो गई, इसलिए आए हैं और हमारा विचार है कि आप सच्चा सौदा दरबार में ही दिवाली मनाएंगे और हमारे साथ चलेंगे। यह बात सुनकर शहंशाह जी फरमाने लगे जीप लाए हो। खुशीराम ने कहा हम तो बस पर आए हैं, यहाँ से जीप किराए पर कर लेंगे। शहंशाह जी फरमाने लगे आज दिन में सत्संग गांव कुरई वाले में है, आप जीप मलोट से कुरई वाला, सत्संग के बाद कुरई वाले से मलोट व मलोट से सामान उठाकर सिरसा जाने के लिए करके ले आना। मलोट के प्रेमियों को पता चल गया। उन्होंने आपस में सलाह की कि खुशीराम जीप किराए पर ना कर सके। जब खुशीराम जीप किराए पर करने के लिए चला तो मलोट मंडी के 2 प्रेमी खुशीराम के साथ हो लिए। जब खुशीराम ने एक जीप मलोट से सिरसा जाने के लिए की तो मलोट वाले प्रेमियों ने खुशीराम को चक्कर में डाल दिया कि यह जीप खराब है, वह ड्राइवर ठीक नहीं है। इस प्रकार उन्होंने जीप किराए पर ना करने दी। खुशीराम तंग आ गया। खुशीराम ने प्रेमियों से कहा मैं जीप किराए पर नहीं करता और मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाकर नहा कर आता हूँ, आप चलो। खुशीराम अपने रिश्तेदार के घर पहुँच गए। जीप किराए पर करने के लिए खुशीराम ने 100 रुपये बतौर साई जीप के लिए अपने रिश्तेदार को दिए और कहा कि एक अच्छी जीप किराए पर करो, ड्राइवर बीड़ी न पीता हो और नेक हो। ध्यान रहे जीप ने मलोट मंडी से गांव कुरई वाला, सत्संग के बाद वापस मलोट और मलोट से सिरसा जाना है। 10 बजे जीप नागपाल नगरी प्रेमी बिहारी लाल के मकान पर लेकर आ जाना। खुशीराम वापस आ गया। प्रेमियों ने पूछा कि जीप किराए पर कर ली। मलोट वाले प्रेमी भी पास खड़े थे। खुशीराम ने उत्तर दिया शहंशाह जी का खेल है, वह आप जाने। प्रेमियों ने जीप किराए पर नहीं करने दी। 10 बजे जब गांव कुरई वाला के लिए चलना था, एक जीप मलोट वाले की आ गई और एक जीप किराए वाली आकर खड़ी हो गई। मलोट वाले प्रेमी जीप को देखकर हैरान हो गए। खुशीराम ने कहा बाबा जी हमारी जीप में बैठो। प्रेमी कहने लगे हमारी जीप में बैठो।
श्याम मस्ताना जी खुशीराम की तरफ इशारा करते हुए फरमाने लगे, खुशीराम तू जिद करता है, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। शहंशाह जी कुरई वाला गांव पहुंच गए। सत्संग के बाद शहंशाह जी मलोट मंडी वाले प्रेमियों से कहने लगे, जीप लाओ चलें। उनकी जीप वहां पर नहीं थी। शहंशाह जी फरमाने लगे, आपकी जीप आई नहीं, हम दूसरी जीप में बैठकर जाते हैं। ऐसा ही हुआ। शहंशाह जी गांव कुरई वाला से मलोट आ गए और मलोट मंडी से सामान उठाकर सिरसा के लिए चल पड़े। नागपाल नगरी मलोट से जब निकले तो एक बड़ा पत्थर सड़क के बीच में पड़ा था, उसकी वजह से जीप रोकनी पड़ी। इस पर शहंशाह जी फरमाने लगे, मलोट की संगत रो रही है कि शहंशाह जी वापस जा रहे हैं। संगत का प्रेम पत्थर के रूप में सामने आया है। अब चलो कोई रुकावट नहीं होगी। जीप सच्चा सौदा दरबार में पहुंच गई। सारी संगत ने खुशी मनाई कि बाबा जी आ गए। उधर मलोट की संगत उदास हो गई कि बाबा जी यहाँ से चले गए। वहाँ जो राशन संगत के लिए बना हुआ था, वह सारा राशन प्रेमी वीरचंद, टेकचंद तथा अन्य कई प्रेमी सच्चा सौदा दरबार सिरसा में ले आए। मलोट का एक प्रेमी श्याम मस्ताना जी से कहने लगा कि खुशीराम ने ठगी की है। आपने दिवाली तक मलोट मंडी रहना था, खुशीराम आपको सच्चा सौदा ले आया। श्याम मस्ताना जी फरमाने लगे, खुशीराम का तो बहाना है, मौज किसी के अधीन नहीं है। जैसा सतगुरु का हुक्म होता है वैसा ही होता है। संगत दिल में दुख न रखे। आप और संगत में जो भी दिवाली पर आना चाहे आ सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।